हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स को लेकर। ओके गाइस, तो सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक्स के बारे में। गाइस, जो स्टैटिक्स था उसकी जो ओरिजिन था पॉइंट, सबसे पहले जो स्टैटिक्स को वर्ड को जो यूज़ किया था गाइस, वो 1749 में GFAW ने यूज़ किया था। गॉडफ्राइड एकेनवॉल ने सबसे पहले स्टैटिक्स का नाम बताया था। यानी इसका जो सबसे पहले शब्द लिया गया था स्टैटिक्स, ठीक है ना, जिसका हिंदी मीनिंग सांख्यिकी होता है। इसको सबसे पहले जो यूज़ करने वाले थे इस वर्ड को, वे थे गॉडफ्राइड एकेनवॉल 1749 में गाइज। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं स्टैटिक्स के बारे में। देखिए गाइज, जो स्टैटिक्स जो वर्ड है, ये स्टैटिक्स वर्ड ये जो है एक लैटिन वर्ड्स स्टेटस से यूज़ किया गया है, ठीक है ना। और इटालियन जो वर्ड है स्टैटिस्टा से, किससे लिया गया है? स्टैटिस्टा से, जिसका मीनिंग स्टेटस या स्टैटिस्टा से, जिसका दोनों से मीनिंग जो जाता है गाइज, वो जाता है स्टेट से। इट मीन्स राज्य से। यानी स्टैटिक्स जो हम लोग काम करते हैं वो हमेशा हम लोग राज्य के अनुसार काम करते हैं, ठीक है ना। राज्य से कैसे लिंक हुआ था? यदि मैं एंसेंट थ्योरी के बारे में बात करूँ, आज से प्राचीन टाइम के बारे में, तो उस टाइम पे गाइस क्या होता है कि जो राजा महाराजा होते थे, वे अपने जो उनके वहाँ पे मुंशी या उनके पास जो उनकी प्रजा होती थी, जो उनके यहाँ पे काम करते थे महल के अंदर, उनको भी कुछ ना कुछ वे दिया करते थे, ठीक है ना। तो ये परंपराएं पहले से ही चली हुई आ रही है। किसी एक स्टैटिशियंस ने एक बात कही है, लॉर्ड कैल्विन ने, कि उसने ये बात कही है गाइस कि यदि आप किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को आप माप सकते हैं, मापने के बाद उसका न्यूमेरिकल सेंस प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम स्टैटिक्स के अंदर काम करते हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिक्स है क्या, ठीक है गाइज। तो ये स्टैटिक्स के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको ब्रीफ वर्ड्स में समझाई है गाइज। ओके गाइज, अब गाइज बात करते, जब आपको मैंने अभी इसमें एक वर्ड यूज़ किया है कि जब हम लोग एक लॉर्ड कैल्विन के अनुसार कि जब हम किसी चीज़ को माप सकते हैं, माप कर उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो माप कर हमें कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब क्या है? डेटा प्राप्त होगा, डेटा मिलेगा। और उस डेटा के बारे में मतलब क्या है कि कुछ जब भी तो डेटा मिलेगा, इस डेटा को ही तो आप क्या करेंगे? न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डेटा की भी एक इंफॉर्मेशन हो गई है क्या, कि डेटा क्या होता है? डेटा वो होता है जब हम किसी इंफॉर्मेशन को या किसी ऑब्जर्वेशन को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ए डेटा। क्या कॉल किया जाएगा गाइस? वो डेटा कॉल किया जाएगा। आई होप अब आपको डेटा की डेफिनेशन भी क्लियर होगी। ओके गाइज, यानी एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कॉल करते हैं गाइज डेटा। ओके, अब गाइज इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। देखिए, स्टैटिक्स से थोड़ा सा मैं अब आपको बात समझ आता हूँ कि स्टैटिक्स क्या सेंस चल रहा है। स्टैटिक्स में हम सिंगुलर और प्लुरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स जो आ रही है यहाँ पे, अब लोग जो स्टैटिक्स है ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये गाइस प्लुरल भी हो सकता है। ओके, स्टैटिक्स को जब हम सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक साइंस में रिप्रेजेंट करता है। इंटरप्रिटेशंस, एनालिसिस, सब ये उसमें वर्क करता है। फिर यानी अपना जो मेन रोल प्ले करेगा गाइज, वो कहाँ पर करने वाला है गाइज? ये साइंस की फॉर्म में करेगा जब हम स्टैटिक्स को सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं गाइज। ओके, जब हम स्टैटिक्स को प्लुरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं गाइज, तब ये आपको डेटा से रिलेटेड सारी बातों के बारे में डिस्कस करता है। ओके गाइज, आई होप यहाँ तक आपका जो डिफरेंस था गाइज वो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो सिंगुलर एंड प्लुरल में दोनों में हम इसे स्टैटिक्स ही लिखते हैं गाइज। बट शर्त यह है कि जब हम साइंस में काम कर रहे हैं तो स्टैटिक्स में साइंस में वर्क होता है सिंगुलर की कंडीशंस में। जब हम प्लुरल की फॉर्म में कंडीशन में डिफाइन कर रहे हैं तब वो हमेशा डेटा को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये था गाइज, यानी गाइज अब तक जो मैंने आपसे बातें डिस्कस की है वो क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले स्टैटिक्स को जो शब्द यूज़ किया था 1749 में GFAW ने किया था। ओके गाइज, जो स्टैटिक शब्द है ये लैटिन वर्ड के स्टेटस से बना हुआ है और इटालियन शब्द के स्टेट स्टा से बना हुआ है। ओके गाइज, और इन सब का जो मीन्स होता है वो स्टेट से लिया गया है। स्टेट मतलब राज्य, एक राज्य से इसका सेंस जाता है गाइज। ओके, बात समझ में आ गई होगी गाइज यहाँ तक कि ओके। उसके बारे में मैंने ये बात कहा था कि एक लॉर्ड केल्विन के अनुसार जो स्टेटिशियन है उनके अनुसार यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी थिंग को माप सकते हैं, माप कर उसका हम डेटा बना रहे हैं, डेटा बनाकर उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ए, वो स्टैटिक्स का एक पार्ट होता है। ओके गाइज, उसी में हम लोग डेटा की डेफिनेशन भी क्लियर कर चुके हैं गाइज कि एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइज, उसे हम कॉल करते हैं डेटा। ओके गाइज, आई होप अब आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही ब्रीफली क्लियर हो गई होगी। ओके गाइज, अब बात करते हैं डेटा को। देखिए गाइज, जो डेटा होता है वो दो तरह का डेटा होता है गाइज। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है गाइस सेकेंडरी डेटा। तो गाइस बहुत ध्यान से समझना प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी डेटा वहाँ बात करते हैं जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं, यहाँ पे जहाँ पर डायरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, और जब हमें किसी के थ्रू मिलेगी उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी डेटा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट मेरी बात समझना। देखिए गाइज, आपके पास क्या है, एक दो फ्रेंड है, एक चिंटू एंड एक मिंटू। ओके, चिंटू के फादर है रामलाल और मिंटू के फादर है श्यामलाल। ओके गाइस, अब गाइस समझना, सपोज दैट चिंटू और मिंटू के बीच में किसी बात क्वेरल हो रही है, झगड़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना गाइस। चिंटू और मिंटू आपस में क्या बहुत अच्छे से लड़ाई कर रहे हैं, क्वेरल हो गई इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। उधर से आते हैं रामलाल यानी चिंटू के फादर, ठीक है। उन्होंने देखा कि चिंटू क्या कर रहा है, मिंटू के साथ लड़ाई कर रहा है। ओके, तो रामलाल ने क्या किया, उस टाइम पे तो उसे कुछ नहीं कहा। जैसे ही चिंटू घर आया तो आपको पता लग गया होगा कि रामलाल क्या करने वाला है चिंटू के साथ गाइस। ओके, तो रामलाल ने जैसे ही चिंटू घर पहुंचा तो रामलाल ने चिंटू की ऐसी पिटाई करी चिंटू को याद रही। यानी इसका जो मैं साइंस समझाना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ गाइस, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो रामलाल था उसने चिंटू पर डायरेक्ट क्या किया, डायरेक्ट उसने एक्शन ले दिया उस पर। जहाँ डायरेक्ट एक्शन होता है ना गाइस, वहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है। ओके गाइस, थोड़ा सा मुझे ये एक लिंक करनी थी स्टोरी को, थोड़ा सा एक स्टोरी के बेस पे मुझे ये बात को क्या करना था, एक लिंक करना था गाइस, जिससे मैं आपको एक क्लियर कर सकूं कि डायरेक्ट कैसे करते हैं हम लोग काम। ओके, तो ये रामलाल और जो श्यामलाल है गाइस, किसी के फादर को मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। यदि किसी के फादर नेम है तो उसको मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी नेम ले सकते हैं गाइस आप यहाँ पर। ओके गाइस, तो इसने चिंटू पर क्या कर दिया, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर दी, ठीक है ना। यानी डायरेक्ट क्या किया गाइस, इसने चिंटू पर एक्शन ले दिया। जब रामलाल ने चिंटू पर डायरेक्ट एक्शन लिया तो वो हो गया आपके पास प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, सपोज दैट इन दोनों के फ्रेंड के एक फादर थे, ठीक है ना, मोहनलाल। वे आते हैं और वे क्या कर रहे हैं, वे श्यामलाल को जाकर बताते हैं, सॉरी रामलाल को, किसको जाकर बताते हैं, रामलाल को। अब रामलाल क्या कर रहा है, चिंटू पर एक्शन ले रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, किसी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो क्या होती है आपके पास, सेकेंडरी डेटा होती है। आई होप गाइज अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, जहाँ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसे प्राइमरी डेटा कॉल करते हैं। सेकेंडरी डेटा जब किसी के थ्रू की जाती है तो वहाँ पे क्या होती है गाइस, सेकेंडरी डेटा होती है। यानी जब किसी के थ्रू हमें जो डेटा मिलेगा उसे हम सेकेंडरी डेटा, जिसमें डायरेक्ट हमें कोई डेटा मिल रहा है उसे हम गाइस कॉल करेंगे प्राइमरी डेटा गाइस। तो आई होप गाइस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
ओके गाइज, अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की गाइज। देखिए गाइज, जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा गाइज, उसमें आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में गाइज ध्यान रखना, जो भी डेटा होता है आपके पास, उस डेटा को गाइज हम लोग दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं गाइज। एक गाइज हम रिप्रेजेंट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और एक हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके गाइज, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेटा का प्रेजेंटेशन किया जा सकता है गाइज, वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है गाइज। सबसे पहले गाइज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो आपके पास इंफॉर्मेशन आपको मिली है इन डेटा की कंडीशंस में, उसे सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे उस डेटा को, और दूसरी इंफॉर्मेशन या उसे आप डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कोई एक ऑर्डर आप रिप्रेजेंट करेंगे उस डेटा को लिखने के लिए। ओके गाइस, तो ये डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन थी, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। आपका डेटा ये नहीं कैसे भी लिखा हो, ऐसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल बेस, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके डेटा को हमेशा या तो असेंडिंग में लिखना या डिसेंडिंग में, ऐसे कुछ भी लिख दे। सपोज दैट लिखा है 3 5 1 6 7 2 9, ये लिखा है, ये एक डेटा को हमें लिखने के लिए सबसे पहले किसका यूज़ करना पड़ेगा, या तो इसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करूँगा, या मैं इसे किस में यूज़ करूँगा गाइस, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक ऑर्डर हमें ज़रूर लिखना होता है गाइस। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी होगी गाइस, ठीक है ना। अब बात करता हूँ गाइस मैं आपसे सीरीज़ की। देखिए गाइस, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सीरीज़ का। जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं गाइस, ये 9th 10th 11th तीनों क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है ना, जिसमें स्टैटिक्स के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो हम आज बातें कर रहे हैं ना गाइस आपसे, वो टोटली बेसिक बातें हैं। इसमें कोई लिंक नहीं कि मैं 9th क्लास में हूँ, मैं 10th क्लास में, 11th मेरे लिए नहीं है। ये आपका टोटल बेसिक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इसके अंदर, बेसिक के अंदर, जो मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कराने वाला हूँ। ओके गाइस, अब बात करते हैं गाइस सीरीज के बारे में। देखिए गाइस, सीरीज के बारे में क्या बातें करनी है आपसे। जो सीरीज होती है गाइस, वो 3 टाइप की गाइस सीरीज है। पहली होती है गाइस सीरीज इंडिविजुअल सीरीज गाइस। दूसरी होती है गाइस आपके पास डिसकंटिन्यूअस, और थर्ड होती है गाइस आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये 3 टाइप की सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है, जहां पे केवल आपको डेटा दे दिया जाता है, यानी केवल आपको टर्म्स पता हो। क्या पता हो गाइस, केवल ओनली टर्म्स। जब आपको केवल टर्म्स पता हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इंडिविजुअल सीरीज को। डिसकंटिन्यूअस सीरीज का जो दूसरा नेम है गाइस, वो है अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना, अनग्रुप्ड डेटा गाइस। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। डिसकंटिन्यूअस सीरीज का मीनिंग क्या होता है गाइस, जब आपको टर्म्स के साथ साथ उसकी क्या गाइस गिवन कर दे, फ्रीक्वेंसी गिवन कर दे गाइस। टर्म्स के साथ साथ क्या गिवन कर दे गाइस, फ्रीक्वेंसी गिवन कर दे, तो उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज। फ्रीक्वेंसी मतलब कैसे, मैंने कहा आपकी एक क्लास में, जो एक क्लास है आपकी, उस एक क्लास में आपके यहाँ 30 स्टूडेंट्स है। उस क्लास में कितने स्टूडेंट है गाइस, 30 स्टूडेंट है। यदि 30 स्टूडेंट उस क्लास में, तो आई होप हाइट वाइज भी होते हैं, क्योंकि जब आप लोग जाते हो तो प्रेयर में हाइट वाइज भी लगते हो, ठीक है ना। मैंने कहा कि भाई 5 ऐसे स्टूडेंट्स है जिनकी हाइट 5 फीट की है। मैंने कहा ऐसे 10 स्टूडेंट है जिनकी हाइट 5.3, ठीक है। ऐसे ही गाइज कोई, मैंने कहा 15 स्टूडेंट है जिनकी गाइज हाइट जो है 6 फीट की है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैं यहाँ फीट में लिख रहा हूँ गाइज, देखो मैंने कहा 5 स्टूडेंट ऐसे जिनकी हाइट 5 फीट में है, 10 स्टूडेंट ऐसे जिनकी हाइट 5.3 फीट में है, 15 स्टूडेंट ऐसे जो मैंने 6 फीट में है। ये गाइज जो मैंने लिखे हैं ये इतनी फीट में ही, तो दिस इज कॉल्ड ए टर्म्स। क्वांटिटी क्या है भाई, कितने कितने हैं भाई, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, दिस इज ए फ्रीक्वेंसी। ये क्या गाइज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है गाइज। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी गाइज,
ठीक है ना, यानी कौन सा नंबर कितनी बार ज़्यादा आ रहा है उसे हम लोग किस में काउंट करते हैं गाइज, फ्रीक्वेंसी में काउंट करते हैं। तब बात आई होप क्लियर होगी आपको गाइज। तो ये थी आपके पास डिसकंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बातें। अब बात करता हूँ कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। इसको हम लोग गाइज बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा में। ओके गाइज, ग्रुप डेटा में क्या होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में गाइज, आपको गिवन होता है गाइज इसमें क्लास इंटरवल प्लस में यानी एंड फ्रीक्वेंसी, यानी जब भी आपके पास गाइज क्लास इंटरवल आएगा तो उसके साथ गाइज उसकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी। ओके गाइज, अब मैं बात समझाता हूँ, ध्यान रखना। जो 9th क्लास का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसके सिलेबस में गाइज केवल ये पार्ट है, इंफॉर्मेशन पता नहीं चाहिए दोनों की गाइज, ठीक है ना। क्वेश्चंस इस पर है आपके पास, ठीक है ना। जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे गाइज वो केवल इस पे सॉल्व करने होंगे। ओके गाइज, जो आपके पास 10th क्लास का स्टूडेंट है, 10th क्लास के स्टूडेंट पे ये सारा है, 11th क्लास पे भी ये टोटल सारा है। ओके गाइज, आई होप अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी गाइज। ओके गाइज, तो अब आपको बात क्लियर होगी कि आपको क्या डिस्कस करना है आपसे मुझे और क्या नहीं करना डिस्कस। ओके गाइज, तो आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंटरवल को लेकर कि क्लास इंटरवल क्या होता है, यानी कितने टाइप के क्लास इंटरवल होते हैं। इसकी गाइज 2 फॉर्म होती है। क्लास इंटरवल की कितनी फॉर्म होती है गाइज, 2 फॉर्म। एक होती है गाइज एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक होती है गाइज इंक्लूसिव फॉर्म। लेट्स सी, समझते हैं गाइज क्या होती है गाइज। क्लास इंटरवल की 2 फॉर्म है गाइज, एक होती है गाइज एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक होती है गाइज इंक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म एंड इंक्लूसिव फॉर्म गाइज, ये होती है आपके पास। ओके गाइज, बात को बहुत ध्यान से समझना गाइज। एक्सक्लूसिव फॉर्म किसको कॉल करते हैं और इंक्लूसिव फॉर्म किसको कॉल करते हैं गाइज, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है गाइज। गाइज इंटरवल आ रहा है, इंटरवल में कैसे लिखा करते हैं गाइज, इस तरह से, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ओके गाइज, ये गाइज एक्सक्लूसिव फॉर्म, इसे हम बोलते हैं इंटरवल गाइज। ओके, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ओके गाइज, तो ये कॉल होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो गाइज ये जो जितने भी लेफ्ट में लिखे हुए होते हैं इनको बोलते हैं गाइज लोअर लिमिट। क्या कॉल करेंगे गाइज इन्हें आप, लोअर लिमिट। और जितने भी राइट में लिखे हुए होते हैं गाइज, जितने भी राइट में हैं ये सारी की सारी फॉर्म, ये गाइज कॉल होती है अपर लिमिट। क्या कॉल होती है गाइज, ये अपर लिमिट। ओके गाइज, बात समझ में आ गई। पहली इंफॉर्मेशन गाइज। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान रखेंगे गाइज, 0 से 10 के बीच में जब आप डेटा लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना 0 इन्वॉल्व होगा, 10 एक्सक्लूडेड होगा। 10 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, 10 नेक्स्ट वाले इंटरवल में इंक्लूड होगा। क्या कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बात को, फिर से समझिए कि जब आप एक्सक्लूसिव वाली फॉर्म में अपना इंटरवल बनाते हैं उस कंडीशन में गाइस 0 को इन्वॉल्व करेंगे, 10 को एक्सक्लूड करेंगे, निकालेंगे। 10 यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, 20 यहाँ पर एक्सक्लूड होगा, 20 इन्वॉल्व नहीं होगा। 20 यहाँ पे इंक्लूड होगा, 30 यहाँ से एक्सक्लूड होगा गाइस। 30 यहाँ पर इंक्लूड होगा, 40 यहाँ से एक्सक्लूड होगा गाइस। आई होप ये एक्सक्लूसिव फॉर्म आपको क्लियर होगी। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक एग्जांपल से भी समझाने वाला हूँ गाइस, डोंट वरी। ओके, आई होप फिलहाल अभी आप मेरी बात समझ गए होंगे। जब आप इंटरवल बना रहे होंगे उस टाइम पर ध्यान रखेंगे कि जब आपके पास कोई डेटा दे रखा हो, सपोज दैट वो डेटा ये दे रखा गाइस, ध्यान से समझना गाइस, 2, 3, 10, 5, 7, 6, 20, 30, 15, 5, 7, 9, 35 ये डेटा दे रहा है।
कह रहा है कि 0 से 5 के इंटरवल में इन्हें अरेंज करो। कितने में अरेंज करो? 0 से 5 के इंटरवल से बनाते चले जाओ। चलो 0 से 5 के इंटरवल में बना रहा हूँ मैं। 0 से 5 में देखो कितना आता है, 0 से 5 के बीच में देखो कितना आता है। 0 से 5 में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, बट 5 नहीं आएगा। बात समझ में आ गई होगी। 0 तो इन्वॉल्व हो सकता है, यदि इसके अंदर 0 है उसे तो आप इन्वॉल्व कर सकते थे, पर 5 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इस डेटा को सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा उसके असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, किसी एक ऑर्डर में। दूसरी इंफॉर्मेशन कि जब आप इसे इंटरवल में अरेंज करेंगे गाइस, तो उस कंडीशन में आप ये ध्यान रखेंगे कि 0 जो लेफ्ट वाला होता है इन एक्सक्लूसिव फॉर्म में, जो ये वाला पार्ट होगा, लोअर लिमिट वाला पार्ट होगा, वो हमेशा इन्वॉल्व होगा, और जो ये राइट वाला पार्ट होता है ये हमेशा एक्सक्लूड होगा। ओके, ये नेक्स्ट वाले स्टेप में या नेक्स्ट वाले इंटरवल में इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी बात कर रहा था मैं, 0 से 5 में देखो कितना डेटा आ रहा है, 1 2 3, आई होप। तो यहाँ से लिखेंगे 3। अब मुझे बताओ 5 से 10 के बिटवीन कितना डेटा आ रहा है गाइस, बताओ। 5 से 10 में यानी 5 इन्वॉल्व होगा, 10 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो देखो 5 ये रहा, 1 आपके पास गाइस, 2 3, बस ये आ गया आपके पास 3, ये आ गया गाइस। यानी 5 और 5 से ऊपर, 10 से नीचे वाले नंबर। ओके गाइस, इसी तरह से मैंने कहा 10 से 15 में। अब मुझे बताओ 10 से 15 में, अब यहाँ 10 इन्वॉल्व होगा बट 15 इन्वॉल्व नहीं होगा। बताओ गाइस कितना आएगा? 10 से 15 में 10 को इन्वॉल्व करिए, 10 हो गया, 15 इन्वॉल्व नहीं होगा, बस तो कितना है? 1। तो आई होप गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होती है गाइस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म वो फॉर्म होती है जहाँ पर फिनिश हो रही है ना, जैसे 0 से 10, और वो 10 से ही स्टार्ट होगा। 20 पर फिनिश है तो 20 से ही स्टार्ट है, 30 पर फिनिश है तो 30 से ही स्टार्ट है गाइस। आई होप ये बात आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म की समझ में आ गई होगी गाइस। ओके, बात करते हैं इंक्लूसिव फॉर्म की। इंक्लूसिव फॉर्म क्या होती है गाइस, समझना। सपोज दैट इंक्लूसिव फॉर्म में लिखी हुई है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 गाइस, ये लिखी हुई है गाइस आपके पास इंफॉर्मेशन। तो इंक्लूसिव फॉर्म में ये वाला पार्ट आपको पता लगी गया, चाहे गाइस मैं एक्सक्लूसिव में बात करूं चाहे मैं इंक्लूसिव में बात करूं। इस वाले पार्ट को ध्यान रखना हमेशा लोअर लिमिट, और इस वाले पार्ट को हमेशा बोलते हैं गाइस अपर लिमिट। क्लियर होगी बात। अब गाइस एक चीज नोटिस करें, ये देखो 9 है पर 9 से स्टार्ट नहीं हो रहा डेटा, ये 19 है पर 19 से स्टार्ट नहीं हो रहा डेटा, ये 29 है पर ये 29 से स्टार्ट नहीं गाइस, ये 39 है पर ये 40 से स्टार्ट है, 39 से स्टार्ट नहीं है गाइस। तो एक चीज़ नोटिस होगी कि एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, पहली बात तो ये। ओके गाइस, दूसरी चीज़ ध्यान रखना, इंक्लूसिव फॉर्म में जो आपका डेटा होता है ना गाइस, उसमें 0 भी इन्वॉल्व होता है और 9 भी इन्वॉल्व होगा, यानी दोनों के दोनों इस इंटरवल के अंदर इन्वॉल्व होंगे। यानी आप कोई भी इंफॉर्मेशन बना रहे हो, उस इंफॉर्मेशन के डेटा में आप 0 भी लिख सकते हैं, आप उसके अंदर 9 भी लिख सकते हैं, यानी दोनों ही लिख के चलेंगे आप। ओके गाइस, जैसे 10 से 19 के बीच में तो 10 भी इन्वॉल्व हो सकता है और 19 भी इन्वॉल्व हो सकता है। 20 से 29 के बीच में 20 भी इन्वॉल्व हो सकता है गाइस, और 29 भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है गाइस, तो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि एक्सक्लूसिव में और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस था गाइस। इंक्लूसिव में तो दोनों डेटा इन्वॉल्व हो सकते हैं, 0 भी और 9 भी। सपोज दैट ये डेटा लिखा हुआ मेरे पास, ठीक है। अब इस डेटा के बारे में यदि मैं बात करूँ गाइस, तो क्या है देखिए, समझना, यही क्वेश्चन है। ओके गाइस, सबसे पहले इस डेटा को अरेंज कर लेना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसमें से फिर सेलेक्ट करेंगे डेटा को देना। देखो मैं 0 से 9 का इंटरवल बना के चल रहा हूँ। कितना का इंटरवल बना के चल रहा हूँ? 0 से 9 का। तो गाइस मुझे एक बात बताओ, जब आप 0 से 9 का इंटरवल बनाएंगे तो यानी उसमें 0 भी इन्वॉल्व करेंगे और 9 भी इन्वॉल्व करेंगे। 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 9 को आपको क्या करना है गाइस? काउंट करना है। 9 भी काउंट होगा गाइस, 0 भी काउंट होगा गाइस। तो कितना हो गया गाइस? 8 हो गए थे शायद। 1 2 3 4
5 6 7 8। ओके गाइस, अब 9 से 18 के बीच में बात करूं, सॉरी अब मैं बात करूं 10 से 19 के बीच में बात, तो 10 से 19, यदि 19 है तो इन्वॉल्व कर दीजिए, नहीं है तो मत इन्वॉल्व कीजिए। सपोज दैट मैंने 19 ये बना दिया यहाँ पे, तो 10 भी इन्वॉल्व होगा और 19 भी इन्वॉल्व होगा। 10 कह रहा है 1, उसके बाद देखो 15 हो रहा होगा यहाँ पे 2, उसके बाद 19 भी आ गया यानी 3। तो गाइज 1 2 3, 10 भी इन्वॉल्व होगा और 19 भी इन्वॉल्व होगा, तो कितने आ गया, 3 आ गया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा गाइज, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में हम लोग किस डेटा को इंक्लूड करेंगे और किस डेटा को एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूसिव में हमेशा ध्यान रखना लोअर लिमिट वाला डेटा इंक्लूड होगा, अपर लिमिट वाला डेटा एक्सक्लूड होगा, बट वो नेक्स्ट वाले स्टेप में ऐड होगा। ओके, इंक्लूसिव में दोनों डेटा लोअर वाला भी अपर वाला भी हमेशा क्या करते हैं, इंक्लूड होके चलते हैं गाइस। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होगी गाइस। अब बात करता हूँ गाइस, समझना, यदि आपको डेटा इंक्लूसिव में दे रखा हो और इसको आपको एक्सक्लूसिव में बदलना हो तो कैसे बदलें गाइस, आप समझते हैं, लेट्स सी। ओके गाइस, तो अब बात कर रहे थे इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म में। जब आप इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में बदलेंगे तो उस टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, इस वाली अपर लिमिट में और इस वाले लोअर लिमिट में डिफरेंस चेक करना। पूरे में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29। तो इन सब के बिटवीन आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। वो डिफरेंस कितने का आ रहा है गाइस, 1 का। जो भी डिफरेंस हो गाइस हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका हाफ कर देना। डिफरेंस का क्या कर देना गाइस, हाफ। ओके, तो आपने देखा 9 से 10, 19 से 20, 29 से 30 के बिटवीन, इन दोनों के बीच में एक नंबर का गैप था, उसका हाफ कर दिया, वो आ गया 0.5। ओके, जो भी डिफरेंस के करके हाफ करके जो भी आएगा डिफरेंस और उसका हाफ करके जो भी आएगा उसे हमेशा ध्यान रखना, लोअर वाले केस में हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर वाले केस में हमेशा ऐड करेंगे। आगे होगी बात समझ में, देखते हैं कैसे। देखिए गाइस, लोअर वाले केस में सब्ट्रैक्ट करना, अपर वाले केस में ऐड करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा उसका हाफ करके जो वैल्यू आपको मिलेगी गाइस, उस वैल्यू को मैं बात कर रहा हूं कि जो भी लोअर लिमिट है उसमें तो सब्ट्रैक्ट कर देना, जो अपर लिमिट है उसमें आप ऐड कर देना। तो देखो गाइस क्या बन गया, इसमें तो कर दो सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास डिफरेंस कितने का था गाइस, 1 का। आपने इसे 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, तो कितना गेट होगा गाइस, 0.5। अब आपको करना क्या है गाइस, 0.5 लोअर वाले केस में से माइनस कर दो, तो माइनस क्या आ गया, 0.5। अपर वाले केस में ऐड कर दो, कितना आ गया, 9.5। ओके गाइस, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। सेम एज इट इज नीचे वाले में, लोअर वाले केस में 0.5 माइनस कर दो, कितना गेट हो गया, 9.5। अपर वाले में ऐड कर दो, कितना गेट हो गया गाइस, 19.5। ओके, लोअर वाले केस में माइनस कर दो 0.5, अपर वाले केस में ऐड कर दो गाइस 29.5। लोअर वाले केस में माइनस कर दो 0.5, अपर वाले केस में ऐड कर दो गाइस 39.5। आई होप गाइस ये चीज़ देखिए, जो आपके पास इंक्लूसिव कंडीशन थी वो एक्सक्लूसिव में चेंज होगी क्या, और एक्सक्लूसिव वाला केस मैंने आपको समझा रखा गाइस, जहाँ पे ये फिनिश होगा वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए आई होप वहीं जहाँ पे फिनिश हुआ इसकी, जहाँ ये अपर लिमिट थी वो यहाँ लोअर लिमिट बन के आ रही गाइस, जहाँ यहाँ अपर लिमिट थी वहाँ पे क्या बन के आ रही गाइस, लोअर लिमिट बन के आ रही गाइस। आई होप गाइस आपको एक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करते हैं गाइस। क्लियर है गाइस? ओके गाइस, 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट गाइस, क्लास मार्क। जब भी एग्जाम में पूछा गया कि भाई क्लास मार्क बताओ, तो क्लास मार्क इसी से रिलेटेड है। आपको क्लास मार्क बताने के लिए बस क्या करना है गाइस, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज डिवाइडेड बाय 2 का यूज करेंगे गाइस। क्या गाइस यूज करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज डिवाइडेड बाय 2 का गाइस
आई होप गाइज ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा गाइज कि हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये होता है क्लास मार्क गाइज। क्या होता है गाइज? ये क्लास मार्क। यदि आपसे क्लास विथ पूछ ले, ये तो क्लास मार्क है, क्लास विथ पूछ ले तो क्या करना है आपके पास? लोअर और अपर का डिफरेंस कर देना। क्या कर देना गाइज? लोअर और अपर का डिफरेंस। तो गाइज क्या निकल कर आ जाएगा? क्लास विथ निकल कर आ जाएगी। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई गाइज, यानी द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। गाइज क्लियर हो गई बात यहाँ तक? द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बिटवीन, अपर और लोअर के बीच में जो आप डिफरेंस करेंगे गाइज, वो क्या बोली जाएगी? क्लास विथ। क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज डिवाइडेड बाय 2। ओके गाइज, यहाँ तक आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो रही होंगी गाइज। ओके गाइज, अब बात करते हैं गाइज ग्राफ को लेकर, समझते हैं क्या क्या ग्राफ है हमारे सिलेबस में। ओके गाइज, अब बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। देखिए गाइज, जब आप अपने डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं गाइज, तो डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के कई पार्ट्स है गाइज। सबसे पहला आता है बार ग्राफ। ओके गाइज, सेकंड पॉइंट पर आता है गाइज हिस्टोग्राम। ओके गाइज, थर्ड पॉइंट पर आता है गाइज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर आता है गाइज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके गाइज, ये 4 टाइप के बार आपके पास ग्राफ होते हैं गाइज। बात करें गाइज सबसे पहले वाले ग्राफ की, जिसे हम लोग बोल रहे हैं बार ग्राफ। देखिए गाइज, बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ में आप लोगों को ऑन एक्स एक्सिस पर यूनिफॉर्मली विथ लेनी पड़ती है। ऑन एक्स एक्सिस पर कैसे यूज करना होगा? यूनिफॉर्मली विथ। इट मीन्स आप इसमें गैप, एक तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप फिगर बनाएंगे उस फिगर में पर्टिकुलर डेटा की अपने आप में एक अलग अलग फिगर बनेगी। ठीक है ना? मतलब कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंडीशन का फिगर इस तरह से मिलेगा गाइस, इक्वल विथ होनी चाहिए, बस ऑन एक्स एक्सिस से सभी की इक्वल विथ होनी चाहिए, और ये इस तरह से बनता है इसका ग्राफ। दिस इज कॉल्ड ए बार ग्राफ। ये जो कंडीशन होती है ना गाइस, ये होता है बार ग्राफ का फिगर, जिसकी इक्वल विथ हो गाइस ये एक्स एक्सिस से। ओके गाइस, उसे बोलते हैं हम लोग बार ग्राफ। ओके गाइस, उसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है गाइस तुम्हारे सामने, जो आपको दिख भी रहा होगा गाइस, आपको बोर्ड पर लिखा हुआ कि क्या लिख रहा है गाइस वो, कि 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम आर लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल एज गिवन बिलो। ओके गाइस, आपको क्या कहा उसने, जो 70 स्टूडेंट्स है वे अपने लोकेलिटी में डिफरेंट तरीके से स्कूल जाते हैं। कोई कार से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई मॉप से जाता है, कोई बाइसिकल से जाता है, कोई रिक्शा से जाता है गाइस। ओके, उसने कहा इतने स्टूडेंट्स है 4, 27, 12, 19 और 8। ओके गाइस, तो कह रहा है कि गाइस आपको ये कि इसका मुझे बार ग्राफ बताइए। ठीक है ना? तो बार ग्राफ की हेल्प से बनाना गाइस, आपको किसकी हेल्प से बनाना गाइस? इसको बार ग्राफ की हेल्प से। देखो गाइस, करना क्या है आपको, बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है गाइस। सबसे पहले आप ऑन एक्स एक्सिस पे हमेशा मोड्स लिखते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है यहाँ पे, ये हमेशा एक्स एक्सिस पर आता है। कार है, बस है, आपके पास मॉप्ड है, आपके पास गाइस बाइसिकल है, आपके पास गाइस रिक्शा है। ओके गाइस, उसके बाद इसकी जो इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको डेटा को यहाँ लिखेंगे और इस डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। इट मीन्स यहाँ पे इंटरवल हमें सही लेके चलने पड़ते हैं गाइस। 4, 27, 12, 19, 18, सॉरी 8। तो आई होप 4 का गैप ले लीजिए, 4 आ गया यहाँ पे, या 5 का गैप ले लीजिए, जो आपको सूटेबल हो, जैसे आपको बेहतर लगता है। 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28 गाइस, मैंने 4 का गैप ले लिया। ओके, अब उसने क्या कहा, जो कार है उस कार में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं गाइस? 4 है, जो यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के केस में स्कूल जाने के लिए। ओके गाइस, तो 4 है ना, आपको इक्वल विथ रखनी गाइस। क्या रखनी है? इक्वल विथ। यदि आपने 1 सेंटीमीटर का रखा है या आपने 2 सेंटीमीटर की बनाई है ऑन एक्स एक्सिस, सपोज दैट आपने पूरी एक लाइन, ये वाली लाइन आपने
2 सेंटीमीटर के लिए गाइस, तो आप यहाँ से इसे पिक करेंगे और इसके डेटा तक जाएंगे और इस तरह से बॉक्स को बंद कर देंगे। ओके गाइस, तो सेम केस बस के लिए होगा, सेम केस मॉप के लिए होगा, सेम केस बाइस के लिए होगा, सेम केस रिक्शा के लिए होगा, बार ग्राफ के लिए। यानी यूनिफॉर्मली विथ होनी चाहिए ऑन एक्स एक्सिस पर, एक समान विथ हो चलेगी। गाइस समझ में आ गई बात? यानी आपने कार के केस में 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली थी ना ऑन स्केल पर, तो बस में भी 2 सेंटीमीटर लेंगे अब आप, क्योंकि आपको ऑन इक्वल विथ चाहिए, वो भी यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट वाले में केस है 27, तो 27 आई होप गाइस आपको यहां पे मिलेगा। सेम गाइस मॉब के केस में, मॉब के केस में कितना गाइस 12 यानी गाइस ये रहा, सेम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। क्लियर है ना? यानी इक्वल विथ होनी चाहिए गाइस, कितनी होनी चाहिए गाइस? इक्वल विथ पे होना चाहिए। आई होप अब आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, कहने का चाह रहा हूं 12 हो गया यहाँ पे गाइस। ओके, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करते हैं गाइस। तो आई होप गाइस अब आपको इसका बार ग्राफ क्लियर हो गया होगा गाइस, कि हमें बार ग्राफ कैसे बनाना होता है। ओके गाइस, तो ये भी ध्यान रखना इक्वल विथ होनी चाहिए, और इनके जो बिटवीन डिस्टेंस है जो हम ये फिगर बना रहे हैं ये भी सेम होनी चाहिए गाइस, क्योंकि तभी तो कहा इक्वल विथ। इक्वल विथ का मीनिंग जो मैं फिगर बनाना उससे नहीं है मेरा, इक्वल विथ का मीनिंग है जितने भी फिगर बनेगी उनके बिटवीन भी गैप भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस जैसा होना चाहिए, लगना चाहिए कि वो बार ग्राफ का ग्राफ। ओके गाइस, आई होप ये आपने 9th क्लास में 8th क्लास में काफ़ी अच्छे से सीखा होगा बार ग्राफ। ओके गाइस, यहाँ तो मैं आपको केवल ओनली एक रिवीजन करा रहा हूँ कि बार ग्राफ किससे बनता था। ओके गाइस, अब आई होप अब आपको बातें समझ में आ गई होगी कि हम लोग कैसे बार ग्राफ को बनाते हैं गाइस। बात करते हैं गाइस अब जब आप लोग हिस्टोग्राम की गाइस। सेकंड पॉइंट आता है गाइस हिस्टोग्राम को। ये एक रेक्टेंगुलर फिगर होती है गाइस, हिस्टोग्राम जो ग्राफ होता है वो एक रेक्टेंगुलर फिगर टाइप का होता है गाइस, और ये मिलके चलता है। यहाँ तो होता है गैप बार ग्राफ में, इसमें क्या होता है गाइस? मिलके चलेगा गाइस ये, ठीक है ना? यानी इसकी फिगर कुल मिलाकर इस टाइप की होती है गाइस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये इस टाइप के चलेगा गाइस, इस तरह से ये मिलके चलता है गाइस। ये रेक्टेंगुलर फिगर होती है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ओके, और यहाँ पे आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी लिखी हुई गाइस, तो आपके पास कितना गेट हो गया? 3, 5, 7, 9 एंड 10। ओके गाइस, कह रहा है कि इसका हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर। तो गाइस आपको करना क्या है, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये आपके पास एक्स एक्सिस गाइस, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ओके, ऑन एक्स एक्सिस पे हमेशा इंटरवल बनेगा गाइस, जो भी डेटा होगी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमेशा ऑन एक्स एक्सिस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ऑन वाई एक्सिस पर। ठीक है गाइस, तो आपके पास कितना लिखा? 0 से 10, ये रहा 0, ये रहा आपके पास ऑन एक्स एक्सिस पे, ये रहा 10, यहाँ पे 20, ये 30, यहाँ पे 40 और ये 50। आपको इक्वल डिस्टेंस रखनी है। ठीक है गाइस, ऊपर के डेटा में 3, 5, 7, 9, 10 चला तो या तो 1, 1 का डेटा ले लो या 2, 2 का डेटा ले लीजिए, एज योर चॉइस, जो आपके लिए सुटेबल लो। ओके गाइस, मैंने 2, 2 का गैप ले लिया। अब देखिए उसने क्या कहा भाई, 0 से 10 यानी 0 भी इंक्लूड करना है और 10 तक पहुंचना है। तो 0 से 10 के बीच में कितना डेटा कह रहा है? 3 आना चाहिए। तो 0 ये रहा, 10 ये रहा, उसके बीच में 3, 3 आई होप यहाँ बैठेगा, तो यहाँ पे गए और इस तरह से मिला दिया। तो 0 से 10 के बिटवीन ये आ गया ग्राफ, ये वाला पॉइंट हो गया 0 से 10। आई होप गाइस ये क्लियर हो गया होगा आपको पहला पॉइंट। उसके बाद का 10 से 20 पे कितना रहा? 5, 10 ये रहा, 20 ये रहा, कहाँ तक जाना है? 5, 5 यहाँ पे बैठेगा गाइस। ओके, यहीं से उठाएंगे इसे सेम, क्योंकि 10 इन्वॉल्व करा रहा है 10 से 20 के बिटवीन, तो 10 ये रहा, 10 से 20 के बिटवीन ये रहा, और ये कितना आ गया डेटा यहाँ पे? 5। आई होप गाइस समझ में आ रही होगी बातें हिस्टोग्राम को। ओके गाइस, सेम एज इट इज 20 से 30 के बिटवीन कितना गया इसने? 7, 20 ये रहा, 30 ये रहा, 7 आई होप गाइस यहाँ बैठेगा आपके पास, ये रहा 7, इसको इस तरह से ले लीजिए 20 30 के बिटवीन। 30 से 40 के बीच में कितना गया गाइस? 9, तो 30 ये रहा, 40 ये रहा, उसके बीच में 9, ये आपके पास आ गया 9 यहाँ पर गाइस, तो इसको इससे मिला दीजिए। 40 से 50 के बिटवीन कितना गया गाइस? 10, 40 से 50 बिटवीन 10, ये रहा 10 के लिए ऊपर एक कर दीजिए, ये आ गया 10। ओके गाइस, तो ये था आपके पास एक हिस्टोग्राम का ग्राफ। ओके गाइस, बात करते हैं गाइस अब द नेक्स्ट ग्राफ है आपके पास गाइस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके गाइस, तो ये गाइस आपको आई होप क्लियर हो गया होगा हिस्टोग्राम गाइस। हिस्टोग्राम के साथ साथ थर्ड पॉइंट पर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखिए गाइस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए हम हिस्टोग्राम की हेल्प लेते हैं। ठीक है ना?
हिस्टोग्राम के जो भी मिड पॉइंट होंगे, ये जो एक्सिस के ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पर टॉप पर अपर फेसिस पर, इनके मिड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। इनके क्या कर लेते हैं गाइस, मिड पॉइंट लेकर इसे ओरिजिन से यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ से उठाते चले जाएंगे स्केल की हेल्प से, यानी स्केल रखेंगे, स्केल के साथ ज्वाइन करते चले जाएंगे इस तरह से। ये हमने स्केल के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन, और लास्ट वाले को लास्ट से मिला देंगे, जीरो से उठाएंगे और लास्ट से मिला देंगे। आगे कहानी समझ में नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोल किया जाएगा गाइस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब हम हिस्टोग्राम के अपर फेसिस के मिड पॉइंट लेकर ओरिजिन से उसके स्केल से जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हम उसे क्या कॉल करते हैं गाइस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके गाइस, जैसे आपके पास ये डेटा हिस्टोग्राम का, आपने पहले क्या बनाया, इसका हिस्टोग्राम बनाया। बाई होप आपको समझ में आ गया होगा हिस्टोग्राम कैसे बना रहे थे गाइस। ओके, अब इन सबके क्या गेट कर लीजिए गाइस, मिड पॉइंट ले लीजिए। क्या ले ले गाइस, इनके मिड पॉइंट ले ले गाइस, मिड पॉइंट ले, तो सबको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दो विद स्केल। स्केल रखेंगे और स्केल से ज्वाइन करते चले जाएंगे गाइस, ये आ गया गाइस, और इसको लास्ट ऑप्शन। ओके गाइस, आई होप अब आपको कहानी समझ में आ गई हो गाइस। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है गाइस, हिस्टोग्राम कैसे बनता है एंड बार ग्राफ कैसे बनता है गाइस। ओके गाइस, जो नेक्स्ट आता है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वाला जो पार्ट आता है गाइस, ये पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं रहा, जिसे हम लोग ऑगिव भी बोलते हैं गाइस। ओके, तो ये पहले था 10th क्लास के में सिलेबस में, अब ये नहीं रहा सिलेबस में 10th क्लास के। ओके गाइस, क्लियर हो गई बातें। 9th क्लास में हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है गाइस। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। तो ये गाइस आपके पास टोटली बेसिक था स्टैटिक्स का गाइस, जितना मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप होने वाला है गाइस, वो है सेंटर मेजर ऑफ टेंडेंसी के बारे में, जिसमें हम लोग गाइस डिस्कस करने वाले हैं मीन, मीडियन, मॉड को लेकर गाइस। आई होप आपको ये जो बेसिक वाला पार्ट था गाइस, कोई डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस। ओके, आई होप ये बातें आपको सभी को क्लियर हुई होगी गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है सेंटर मेजर ऑफ टेंडेंसी को लेकर है गाइस।